हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलें तो आज अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम रिवॉल्यूशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 37 साझेदार का प्रवेश एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 37 हो सकता है। आपकी ओल्ड बुक हो तो आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रीड भी करूंगी। आप भी अपनी क्वेश्चन को अपनी बुक में मिलान करेंगे। उसका क्वेश्चन है, सुनीता और अलका एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभानी बांटते थे, यानी 3:2 उनका ओल्ड रेशियो। फिर बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट के जस्ट नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं। एडजस्टमेंट में पता चलता है कि नई साझेदार पूनम आती है और पूनम 2/7 भाग के लिए है। पूनम पूंजी 12,000 रुपये और ख्याति 9,600 रुपये लगी। दोनों राशियां फर्म में रहेंगी, यानी ख्याति और पूंजी दोनों ही फर्म में रहेंगी। इसके बाद अब एडजस्टमेंट स्टार्ट होंगे। भवन का मूल्य 30,000 रुपये, एक एक पढ़ूंगी। भवन यानी बिल्डिंग का मूल्य 30,000 रुपये एडजस्टमेंट में दिया है और प्रश्न के अंदर आप देखेंगे तो भवन यानी बिल्डिंग का मूल्य 20,000 रुपये दिया, यानी बैलेंस शीट के अंदर पहले भवन 20,000 की थी जो बाद में एडजस्टमेंट में 30,000 की हो गई। तो आपको पता है कि यदि कमी होती है तो डेबिट पक्ष है और यदि वृद्धि होगी तो क्रेडिट पक्ष है। तो यहाँ पर 10,000 की हमको क्या है, वृद्धि है, तो हमारी क्रेडिट पक्ष में एंट्री होगी बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000 रुपये। कितने की वृद्धि हुई? 10,000, क्योंकि 20,000 से 30,000 10,000 इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है, तो बाय में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है, मशीन का मूल्य 8,000 रुपये। अब अंदर देखें, बैलेंस शीट के अंदर हमको मशीन दी है 9,000 की और बाहर एडजस्टमेंट में दिया हमको 8,000, डिक्रीज हो गई, यानी 1,000 रुपये कम हुआ है, कमी है। तो यहाँ पर आएगा 2 मशीन मशीनरी अकाउंट 8,000 से 9,000 से 8,000, 1,000 रुपये की कम, तो यह आ गया कम, यानी डेबिट। नेक्स्ट है, स्टॉक का मूल्य 22,500 और बैलेंस शीट के अंदर हमको स्टॉक दिए हैं 25,000। 25,000 ज्यादा होता है, 25,000 से 22,500 यानी 2,500 रुपये की कमी हुई, कमी यानी डेबिट हुई। टू स्टॉक अकाउंट 2,500 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद है लास्ट एडजस्टमेंट है, चिट्ठी के दिन विनियोग का बाजार मूल्य यानी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर हमको दिए 8,500 के और बैलेंस शीट के बाहर हमको दिए 6,400, यानी कुल कितने का अंतर आ गया? 2,100 रुपये का। 2,100 की कमी, 8,500 से 6,400 पे एडजस्टमेंट आए, यानी 2,100 रुपये की कमी हुई। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,100। ठीक है। और लास्ट है, डूबत ऋण आयोजन 2,000 रुपये से कम कर दिया जाएगा। कम यानी जहां डूबत ऋण बैड डेब अमाउंट हमारा कम हो रहा है, 8,000 की जगह 8,000 दिया है अंदर, बैलेंस शीट के अंदर हमको 8,000 दिया। ठीक है। बीडीआर 8,000 से 2,000 कम हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। जहाँ बैड डेब हमारा 8,000 है वहाँ 2,000 रुपये हमको कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमको प्रॉफिट ही है ना। तो यहाँ पर जाएगा बाय बीडीआर अकाउंट 2,000। ठीक है। इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सुनीता अलका 2 पार्टनर थे। ठीक है।
और फाइनल टोटल हम पहले निकालेंगे, फाइनल टोटल के बाद हम बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो फाइनल टोटल करते हैं यदि, तो टोटल करने पर हमारा आता है 12,000 रुपये। ठीक है, और 12,000 में से 5,600 को यदि लेस करते हैं तो हमारा आता है 6,400। इस 6,400 को यदि हम इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ का भी टोटल आ जाएगा हमारा 12,000। ठीक है, अब इस 6,400 को हमको बांटना है। किस रेशो में बांटना है? रफ वर्क है, 3:2। हमारे पास साझेदार के नाम है सुनीता और अलका। 3 और 2 5, तो 6,400 गुणे 3/5, 6,400 गुणे 2/5। ठीक है, तो यदि हम टोटल इनको कैलकुलेशन करते हैं तो सुनीता का आता है 38,40 और अलका का आता है 25,60। ठीक है, ये हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, 38,40, 25 और 60। इस प्रकार से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है कंटिन्यू हम सवाल करते आ रहे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी यानी सुनीता और अलका की कैपिटल कितनी थी? सुनीता की 50,000 और अलका की 18,000। तो यहाँ हमने लिखा 50,000 और अलका की 18,000, यहाँ पर डैश। ठीक है, फिर उसके बाद अब बाय कैश अकाउंट, जो नई साझेदार पीआई यानी पूनम कितनी पूंजी लाई है? 12,000 रुपये। तो पूंजी उनके कॉलम में लिखेंगे 12,000 रुपये। ठीक है, फिर वो गुडविल भी लेकर आ गई। जो नया साझेदार आ रहा है वो क्या ला रहे? गुडविल। गुडविल अकाउंट, आपको पता है कि जब नया साझेदार आता है तो 2 चीजें लिखना, एक तो कैपिटल और दूसरी गुडविल। कैपिटल उसके खाते में लिखी जाती है, उसके कॉलम में अमाउंट में, और जो ख्याति होती है वो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बढ़ती है। तो अपने पास एस और ए 2 पुराने साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ बांटते हैं। ठीक है, तो गुडविल कितनी है? 9,600। 3 और 2 5, 9,600 गुणे 3/5, 9,600 गुणे 2/5। यदि हम इनका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आएगा 38,40 और सॉरी पहले आएगा हमारा 57,60 और 38,40। ठीक है, ये हमारी गुडविल यानी एस की आएगी 5,760 और ए की आएगी 3,840। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5,760 और 3,840, यहाँ पर डैश। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने निकाला था, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा आया था बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी में हमारा आएगा 38,40 आया था, 38,40, 25,60। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर आया था। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था उसका प्रॉफिट एंड लॉस आया था हमारा 3,840 एस का, और एक आया था 25,60। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम डेबिट साइड में 2। तो हमको जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था, एडजस्टमेंट नंबर 4 था, चिट्टे के दिन विनियोग के बाजार मूल्य 6400 रुपये थे। उसमें दिया है कि वो 6400 रुपये किसने ले लिए? सुनीता ले लिए। तो यदि साझेदार फर्म से कुछ ले लेता है पर्सनल वे में तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग के नाम से आएगी। तो यहाँ पर टू ड्राइंग अकाउंट 6400 रुपये पूरा सुनीता ने ले लिया और यहाँ पर डैश।
तो अब हम क्या निकालेंगे, टू बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम निकालेंगे बैलेंस, दोनों साइड का हम टोटल लगाएंगे और अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो हम टोटल लगाते हैं तो टोटल देखेंगे, सबसे पहले हम पी का लेते हैं, पी यानी पूनम 12,000 रुपए, और यही 12,000 बैलेंस आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लेस करने का नहीं है। तो ये 12,000 बैलेंस आया और 12,000 ही फाइनल टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब अलका का लेते हैं, 18,000 प्लस 3840 प्लस 2560, यदि इसका प्लस करते हैं तो आता है 24,400, और यहाँ पर आते तो लेस करने का कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी, तो 24,400 और फाइनल टोटल आएगा हमारा 24,400। ठीक है, और इसके बाद है हमारा 50,000 प्लस 5760 प्लस 3840, यदि प्लस करते हैं तो 59,600, और यदि इस 59,600 में से 6400 को लेस करें 6,200 को तो हमारा आएगा 53,200 और फाइनल टोटल आएगा 59,600। इस प्रकार से हमारा पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने बाय बैलेंस बीटी लिखा, फिर नया साझेदार जो पूंजी लाया था वो उसके खाते में लिखा, फिर नया साझेदार जो ख्याति लेकर आया था वो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बटी, और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड ये हमारा बैलेंस नहीं होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा जो हम वहाँ से ट्रांसफर करके लेकर आए थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा 3840 2560, ये रीवैल्यूएशन से हम लेकर ट्रांसफर करके लेकर आए। रीवैल्यूएशन में डेबिट में था तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में होगा, यदि रीवैल्यूएशन में क्रेडिट में होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर जाएगा, डेबिट में जाता है। इसके बाद बैलेंस निकालेंगे, ये ड्राइंग है, सुनीता ने 6400 रुपये इन्वेस्टमेंट के ले ली। अब दोनों साइड का टोटल लगाया, लेस किया और हमारा ये बैलेंस आ गया। अब ये पूंजी, ये नई पूंजी जो मिली, इससे अब हमारी क्या बनेगी, बैलेंस शीट, तब जाकर हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, आप इससे पूर्व से ही परिचित हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लायबिलिटीज साइड से लेते हैं। तो देखें, क्रेडिटर हमको दिया है 30,000 रुपये, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है तो वो लायबिलिटीज में जाएगा, क्रेडिटर्स 30,000 रुपये। फिर उसके बाद दिया है बिल्स पेबल, बैंक बिल्स पेबल यानी दे बिल, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो भी हमारी लायबिलिटीज है 6,820, बिल्स पेबल 6,820। इसके बाद दी है पूंजी जो कि हम पूर्व में ही पार्टनर्स कैपिटल में ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी पूंजी लिखेंगे। वो पूंजी कौन सी होगी, कैपिटल। अब कैपिटल की हमारी सुनीता, अलका और पूनम की, तो देखें पूंजी क्या थी, हमारी पूंजी निकली थी, एस का बैलेंस निकला था यानी सुनीता का था 53,200 प्लस 24,400 प्लस 12,000। यदि हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आएगा 89,600, 89,600। ठीक है, यहाँ की मदद कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम एसेट्स पक्ष में। जब हम एसेट्स पक्ष में आएंगे तो सबसे पहले हम तीन चीज़ों को लेते हैं कैश में। कैश लिया हमने, कैश में हम कुल तीन चीज़ें लेते हैं। एक तो ऑलरेडी हमको कैश दी होती है, ऊपर से हम प्लस जो नया साझेदार गुडविल लाता है वो और कैपिटल लाता है, वो दोनों को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कैश दी हमको बैलेंस शीट में 3,520, 3,520 प्लस ख्याति लाया है वो 12,000 रुपये, पूंजी लाया 12,000 प्लस 9,600, 120 प्लस 12,000 प्लस 9,600 तो 25,120, ये हमारा टोटल आता है
यही हमको करना है, ठीक है। कैश पहले लिख लिया और उसके साथ कैश के साथ ख्याति और पूंजी प्लस करके लिख दे। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। अब इसके बाद हमें दिया है बिल्डिंग 20,000 रुपए, बिल्डिंग दिया हमको 20,000 रुपए। अब बिल्डिंग में क्या हुई थी? वृद्धि। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम करेंगे तो बिल्डिंग में हमको क्या हुई थी? वृद्धि। वृद्धि यानी कितने की वृद्धि हुई थी? 10,000 रुपए की। तो 10,000 प्लस करेंगे, बाहर कितना गया? 30,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है हमको मशीनरी 9,000 रुपए, मशीनरी 9,000 रुपए। यदि रिवैल्यूएशन याद करें तो हमें कमी हुई थी, कुल 1,000 रुपए की कमी हुई थी। तो माइनस 1,000 रुपए, तो हमारा बाहर जाता है 8,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद दिया हमें फर्नीचर 1,800 रुपए। फर्नीचर का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था तो सीधे सीधे फर्नीचर अमाउंट के कॉलम में जाएगा। फर्नीचर रहेगा हमको 1,800 रुपए, 1,800। यदि किसी का एडजस्टमेंट नहीं दिया होता है किसी मद का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ेंगे, उसको हम लेकर चलेंगे, यानी सीधे अमाउंट के कॉलम में आएगा। नेक्स्ट है हमको स्टॉक 25,000 रुपए, स्टॉक 25,000 रुपए। स्टॉक का भी एडजस्टमेंट था, स्टॉक में हमको 22,500 एडजस्टमेंट में दिए थे और बैलेंस शीट में 25,000, जिसमें हमको 2500 की कमी हुई थी। जो हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट में लिखा था, यहाँ पर वो लेस हो जाएगा, यानी जितनी कमी रहेगी वो लेस होगी और जो वृद्धि हुई होती वो प्लस होंगी। तो 2500 हम लेस कर देंगे, 2500 माइनस किया तो हमारा आया यहाँ पर 22,500, ठीक है। और लास्ट मद दिए हमको डेटर्स 45,000 रुपए के, डेबिटर 45,000, ठीक है। कुल बीडीआर बैलेंस शीट में 8,000 रुपए दिए थे, जिसमें से 2,000 रुपए क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, यानी कम हो गए, जिससे हमको प्रॉफिट हुआ था, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय साइड लिखा था, क्योंकि हमको 2,000 डूबने से हमारे 2,000 बच रहे हैं, ठीक है। तो बच रहे यानी हमको प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट यानी वो तो 2,000 कम हो गए, यानी कुल बीडीआर अब हम 8,000 की जगह कितने लेंगे? मात्र 6,000 लेस करेंगे। तो लेस बीडीआर 6,000 रुपये, ठीक है। यदि 45,000 में से 6,000 लेस करते हैं तो 39,000। इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। अब बैलेंस शीट को हम क्या करेंगे? टैली करेंगे, यानी दोनों साइड का हम क्या करेंगे? टोटल। हमारा आता है 1,26,420 और यहाँ का भी आएगा हमारा टोटल 1,26,420। इस तरीके से हमारी क्वेश्चन नंबर 37 की रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट टैली हो गई, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट थी क्वेश्चन नंबर 37। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।